नहीं हो सकता है। ये धर्म के प्रश्न है और धर्म के प्रश्नों का जवाब आदित्यनाथ को देना पड़ेगा। अब मैं उनको योगी नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को देना होगा, क्योंकि वो योगी नहीं है। वर्तमान समय में वो मुख्यमंत्री है, वेतन ले रहे हैं सरकार से जो है, और दिन भर इसकी टोपी उसके सर। राजनीति है, राजनीति में करना ही पड़ता है, तो इसकी टोपी उसके सर पर रखने वाला आदमी संत कैसे हो सकता है, कोई योगी कैसे हो सकता है? जो राजनीति कर रहा है, दिन भर बुरा भाग बता रहा है, इसको जोड़ो उसको तोड़ो ऐसे करो, वो कैसे संत हो सकता है? वो तो संत नहीं हो सकता। योगी राज जी, की परिभाषा तो आप योगी आदित्यनाथ से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। आप योगी आदित्यनाथ से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं या नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेशन है कि नहीं है? इसका सर्टिफिकेशन आदित्यनाथ का वो ट्विटर हैंडल है। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी गोरक्षनाथ मंदिर में गए थे, तो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर गोरक्ष पीठ में आए और उन्होंने पूजन अर्चन किया। तो फिर ये झगड़ा किस बात का? तो फिर ये झगड़ा किस बात का? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उनके यहां भी यही सोचकर गए होंगे कि योगी हैं, योगी ने उनका स्वागत किया और वीडियो डाल दिया, पोस्ट कर दिया कि शंकराचार्य आए हैं। तो फिर ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये सनातन वर्सेस सनातन का विवाद क्यों खड़ा कर दिया आप लोगों ने? झगड़ा गौ माता का है, जो कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक आवाज उठाई है, गौ माता को राज्य माता घोषित कर देगा। 40 दिन का वक्त आदित्यनाथ को दिया गया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित करें। जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने, एकनाथ शिंदे की सरकार ने गौ माता को राज्य माता घोषित किया, वह एक प्रमाण है, वह एक नजीर है। अगर ये गौ माता को राज्य माता 40 दिन के अंदर घोषित करेंगे तो हम मानेंगे सनातनी है। अगर आप ये चाहते हैं योगी राज जी, अगर आप ये चाह रहे हैं कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए, योगी सरकार घोषित करे, तो फिर योगी जी से आप सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं कि वो योगी हैं, सन्यासी हैं कि नहीं है? जिससे आप कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश में गौ माता को राज्य माता घोषित कर दीजिए, उसी से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो पहले तो यह तय कीजिए ना सर कि जिस योगी मुख्यमंत्री के पास आप जा रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री और योगी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक समय में नहीं हो सकता, एक समय पे दो पद नहीं हो सकता। या तो ये योगी है या तो ये मुख्यमंत्री है, ठीक, दोनों एक साथ नहीं चल सकता। तो वर्तमान समय में ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री की हैसियत से ये सिर्फ और सिर्फ कोई सन्यासी क्या राजनीति के सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकता है क्या? सनातन परंपरा में कहीं, मुझे एक जवाब दीजिए योगी सरकार जी, योगीराज सरकार जी, आप तो सनातन परंपरा को मुझसे बेहतर जानते होंगे। क्या सनातन परंपरा में कोई सन्यासी, कोई योगी राजनीति के सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकता क्या? उन्होंने तो दावा नहीं किया कि वो शंकराचार्य हैं, इसीलिए वो राजनीति में नहीं रह सकते या राजनीतिक पद पर नहीं रह सकते हैं। तो योगी जो जिनको आप कह रहे हैं, वो गौ माता को राज्य माता घोषित करें। अरे तो पहले ये तय कीजिए ना कि आप योगी को मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आप ये तय कीजिए कि योगी को योगी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जिससे आप सिफारिश कर रहे हैं कि गौ माता को राज्य माता घोषित कर दो, उसी पर सवाल उठा रहे हैं। तो जिस पर सवाल उठाएंगे उससे काम कैसे करवाएंगे? वो कैसा योगी, वो कैसा संत जिसके प्रदेश में गौ माता का मांस बिकता हो, बिकती हो, इनको तो सनातनी होने का प्रमाण पत्र देना होगा, इनको हिंदू होने का प्रमाण पत्र देना होगा। शंकराचार्य पूछा है, इनको योगी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। वर्तमान समय में आचार्य राज मिश्रा जी आपको जवाब देना चाहते हैं। आचार्य जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। कोई भी हिंदू होने के लिए किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू के प्रमाण मतलब कैसे कोई कंफर्म हो कि हिंदू है? क्या आपने उसके बारे में पढ़ा? क्या डेफिनेशन है हिंदू होने का? मैं एक ही क्वेश्चन पूछ, पहले एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। मैं 2-3 चीजें आ रहा हूं। सबसे पहले सिर्फ शंकराचार्य जी को उत्तर प्रदेश में गौ माता राष्ट्रमाता चाहिए, लेकिन शंकराचार्य जी को बंगाल में गौ माता राष्ट्रमाता क्यों नहीं चाहिए? थोड़ा सा मुझे पूछना था। क्या ये पॉसिबल है कि वही शंकराचार्य जी सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट करें, जहां पर गौओं का
सबसे ज्यादा कत्ल किया जाता है, जहां पर हिंदुओं को सबसे ज्यादा पीड़ित किया जाता है, सबसे पहले ये स्टार्ट होना चाहिए बंगाल से। योगी आदित्यनाथ ने गौशालाएं खुलवाई हैं, हमारे ग्राम के अंदर बाकायदा खुली हैं, जहां पर गौओं को संरक्षित किया जाता है। कई सारे जो बुचड़ खाने थे उनको बंद किए गए हैं। मैं मान सकता हूं कुछ परिस्थितियां होंगी जिस पर निश्चित रूप से सरकार को काम करना चाहिए, वो किया जाए, लेकिन उसके बाद कई सारे बुचड़ खाने बंद हुए हैं, गौशालाएं उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हुई हैं। लेकिन क्या यही व्यवस्था, मुझे लगता है शंकराचार्य जी को बंगाल के अंदर नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वहां पर राजनीति नहीं करनी, इसलिए शायद नहीं पूछा जा रहा। दूसरी बात, चलिए मैं एक ही बात पूछ लेता हूं, मेरे शंकराचार्य मठ के जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं क्लियर कर देता हूं कि शंकराचार्य नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं, यहाँ पर आपको चैलेंज कर रहा हूं। श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है, सुन लीजिएगा। श्री रामचरितमानस के अंदर चौपाई की, संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख हेतु असंत अभागी, बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोय और अंजल गति सुषमन जिम सम सुगंध कर दो। क्या क्राइटेरिया होती है एक शंकराचार्य के लिए, क्या क्राइटेरिया होती है, जरा मुझे बताएंगे। शंकराचार्य बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या उस क्राइटेरिया को अग्निवेशरानंद जी ने फॉलो किया है? मुझे सिर्फ बता दीजिए, जिसका पाठ माना है महानुशासन में पूरा वर्णन है, क्या नियम है शंकराचार्य बनने का, जरा बताइए मुझे। शंकराचार्य बनने के लिए क्या गुण होना चाहिए, अंदर क्या गुण होना चाहिए, उस गुण को प्लीज बताइएगा। शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को शंकराचार्य बनाया, इसमें विवाद ही कहां है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ठीक, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। राज मिश्रा जी, आचार्य जी आपने कुछ सवाल पूछा है, आपने कुछ सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब दे रहे हैं योगी राज जी। योगी राज जी जल्दी से जवाब दीजिए, आ रहा हूं संदीप जी। विद्यानाथ झा, इनसे पूछिए कि शंकराचार्य बनने के लिए उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वो बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए, बताएं। अब आचार्य जी सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं, आचार्य जी सुन लीजिए। होना चाहिए, साध की ज्ञाता है, वेद की ज्ञाता है, धर्म की ज्ञाता है, दंडी सन्यासी है, और गुरु ने अपने शिष्य को शंकराचार्य बनाया। गुरु यही होना चाहिए, यही सीख करके आए हो। जो वेद के 6 अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। और सबसे बड़ा ज्ञान जो शंकराचार्य के लिए परंपरा होती है, जिसने, सुन लीजिए, जिसने अपने इंद्रियों को काबू में कर रखा हो, जो आत्म संयमी हो, यह ध्यान रखिएगा। शंकराचार्य के लिए स्पेशल नियम है कि जो आत्म संयमी हो, जिसका अपने आत्मा पर, अपने इंद्रिय पर कंट्रोल हो, और जिस शंकराचार्य को अपने भाषा पर कंट्रोल नहीं है, जिस शंकराचार्य को अपने आत्म पर कंट्रोल नहीं है, किस प्रकार उसको शंकराचार्य कह सकते हैं भाई? जो शंकराचार्य एक व्यक्ति को, ठीक है मैं मान सकता हूं कि मुख्यमंत्री ने को भी कहा वो राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति किसी शब्द का प्रयोग कर सकता है, वो उसके लिए एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो रोज ये प्रयोग करता है। लेकिन क्या संत को ये संत को ये भाषा शोभा देती है? औरंगजेब, बाबर और ये प्रकार की सवाल, आचार्य जी एक सेकंड रुक जाइएगा, आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य राज मिश्रा जी प्लीज रुकिए सर रुकिए, प्लीज आचार्य जी रुक जाइए। भाई एक संत को एक मुख्यमंत्री के लिए क्या बोलना चाहिए, और एक मुख्यमंत्री को एक जगत गुरु जिनको वो शंकराचार्य भले ही ना मानते हो, लेकिन वो कहते हैं कि वो शंकराचार्य हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? सवाल ये भी है अमृजेश अवस्थी जी कि क्या योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणी करके, बयान देकर इस विवाद को फिर से जन्म दे दिया है, और यह विवाद जो थमता हुआ नजर आ रहा था, क्या ये एक बार फिर से तूल पकड़ गया है और अब आर पार की लड़ाई चल रही है क्या? विद्यानंद जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की हैसियत से विधानसभा में वही बयान दिया जो उनको दिया जाना चाहिए था। माघ मेले में आप कल्पना कीजिए, जिस तरीके से कुंभ के मेले में एक बार भगदड़ मची, सबने किस पर प्रश्न उठाए? योगी आदित्यनाथ पर। ऐसे 60 करोड़ 65 करोड़ लोग जहां पर महीने भर के उसमें आए हों, ऐसा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई दूसरा आयोजन हो नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। इतना जो भी आया, तमाम चैनल वहां पे थे,
सैकड़ों चैनल थे वहां पर, सब जो भी श्रद्धालु था उसने कहा बहुत बड़ी व्यवस्था है। अगर यहाँ पर हो जाता एग्जिट गेट से एंटर करने की क्या जरूरत, और यहाँ पर तो कोई ऐसा होता भी नहीं कि शाही स्नान हो, माघ मेला खत्म अखाड़े हो आते हो। चुका है अवनीश जी, माघ मेला खत्म हो चुका है, माघ मेले का विवाद भी खत्म हो रहा था, ये तो योगी जी ने विधानसभा में बोल दिया और ये विवाद फिर से शुरू हो गया। विद्यानाथ जी मूल में तो यही है ना, पहली बात। दूसरी बात, एक बात बताइए, यहाँ पर कहा गया कि कोई वो योगी जो है गेरुए कपड़े वाला या सन्यासी व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं उनको बता दूं, इस देश की परंपरा में विदेहराज जनक राजा भी थे और उनसे बड़ा कोई योगी नहीं था, कोई योगी नहीं था, विदेहराज जनक थे वो, ऐसे योगी थे, ऐसे राजा थे। आप चाहें तो मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। योगीराज स्वयं श्री कृष्ण, योगीराज स्वयं श्री कृष्ण थे, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं बात बड़ी साफ सी है। विद्यानाथ जी एक बात बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में ये केस क्यों चल रहा है? अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं तय कर सकता, अगर सर्वोच्च न्यायालय तय कर सकता है तो मुख्यमंत्री भी बोल सकता है, उस पर कह सकता है। यह है ना, सब जुडिस है ना मामला, अभी फैसला तो नहीं आया ना, तो एक मुख्यमंत्री उस पर क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह उठा सकता? जो सर्वोच्च न्यायालय में ऑलरेडी एक केस है, वहां से वापस ले, और जहां भी बाकी के तीनों शंकराचार्य जो हैं बनारस में बैठ करके शास्त्रार्थ के माध्यम से शंकराचार्य का पद ग्रहण करें, अभी मुक्तेश्वरानंद, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और सबसे अंत में बात ये कहूंगा, आज गौ माता की बात कर रहे हैं ना, इनके सबसे बड़े तो समर्थक अखिलेश यादव हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक प्राइवेट बिल ले आए, गौ माता पर ले आए ना बिल, ठीक। वही समाजवादी पार्टी जो कहती है कि सांडों को छोड़ दिया है और गायों को छोड़ दिया है, यही थी ना समाजवादी पार्टी, ठीक है सर, जो सांड और गायों पर कहती थी कि वो खेत चर रहे हैं। ठीक है सर, ओके। अखिलेश जी, एक तो जो अवनीश जी सवाल उठा रहे हैं उसका आप जवाब देंगे, लेकिन एक बात मैं भी, और एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूं कि अखिलेश यादव शंकराचार्य के बचाव में योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, तो एक सनातनी को बचाने के चक्कर में दूसरे सनातनी का अपमान अखिलेश यादव क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं झा साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ठीक से? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ठीक है झा साहब, ऐसा है कि हम लोग राजनीतिक दल हैं और धर्म की राजनीति करने की जो दावा और जो परंपरा है वो भारतीय जनता पार्टी की है झा साहब, हमारी नहीं। हम तो ये बात करते हैं कि हम तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं और उनके हित और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो सत्ता को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को सरकार ठीक से निभाए, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन जो ये बात करते हैं, शंकराचार्य जी ने जो विषय उठाया कि गौ मांस सबसे ज्यादा भारत निर्यात करता है और आप हिंदुत्व की बात करते हो, जितनी अव्यवस्थाएं कुंभ में देखने को मिली उस तरीके की आप धर्म की राजनीति करते हो। अपराध अपने कानून, अपने ऊपर जो आपराधिक कानून है, जो धाराएं लगी थी मुख्यमंत्री के, उनके आप केस वापस लेते हो। और इतने बड़े संत, उनको कहीं कालनामी कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे। तो हिंदू धर्म का, मैं ये नहीं कहता आप योगी हो, भोगी हो, त्यागी हो, हम उस पर बहस में जाना ही नहीं चाहते। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके की बात जो उत्तर प्रदेश में है, मैं तो इस बात के खिलाफ हूं। मैं तो कहता हूं कि भाई किसानों की बात ठीक होनी चाहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति करते करते अब वो चाहती है कि शंकराचार्य भी अपने आरएसएस वाले मनोनीत करे, प्राण प्रतिष्ठा भी हम करें, मंदिरों का संचालन भी हम करें, चारों धाम का कलेक्शन भी हम करें, और अगर जगन्नाथपुरी से सोना चोरी हो जाए और उस पर अब विक्टोसरानंद साहब सवाल उठा दे तो उनके खिलाफ आप बात करने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं पार्टी कभी धर्म की राजनीति करती, एक संत को बचाने के चक्कर में दूसरे योगी का अखिलेश यादव अपमान कर रहे हैं, तो क्या ये सनातनियों का आप लोग सम्मान कर रहे हैं? अखिलेश जी, एक योगी से आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और दूसरे संत साहब जगत गुरु अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो खुद कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर हिंदुओं के साथ अखिलेश यादव खड़े नहीं होते हैं, हिंदुओं के लिए अखिलेश यादव कुछ नहीं करते हैं, तो आप सनातनियों का सम्मान कर रहे हैं, सनातन का सम्मान कर रहे हैं।
नहीं जा साहब, एक बात बताओ, जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलितों की, आदिवासियों की, क्या ये हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है तो क्या सनातनी नहीं है? अरे पूरा देश जानता है कि अखिलेश यादव दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को, पिछड़ों को वो हिंदू ही नहीं मानती, उन पे सवाल करती है। अवनीश जी जल्दी से जवाब दीजिए। जो जिसने अवनीश, भगवा कपड़ा पहन लिया, 20 सेकंड। झा जी मैं एक छोटी सी बात कह दूं। ये जो कह रहे हैं कि हम बड़ा आदर करते हैं गेरुए रंग का, यही थे वो जिन्होंने कहा था ये माफिया है, सारे मठाधीश, मठ के आधीश बन गए। और जिस तरीके से तंज में बात करते हैं, ये मैं सचमुच बहुत ही अपमानजनक लगता है। योगी आदित्यनाथ जी किसी एक नहीं, अवैधनाथ जी ने उनको अपना शिष्य बनाया है। और महंत अवैधनाथ जो थे, उनके गुरु थे महंत दिग्विजयनाथ। ये वहां से चल रही परंपरा, उससे पहले से चल रही है। ये कोई अपने आप उन्होंने अपने आप नहीं घोषित कर दिया, अपने आप नहीं घोषित कर दिया। भाई मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी के, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी के। योगी आदित्यनाथ को उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने, एक बात। दूसरी बात, जहां तक जिसकी बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको कहा जितना जहां से जितनी भी चाहेंगे उतनी बात मैं कर लूंगा। योगीराज श्री कृष्ण जो है द्वारिकाधीश भी हैं, वो द्वारिका के राजा भी हैं, और योगीराज भी हैं। योगेश्वर उनसे बड़ा कोई योगी नहीं है। इसलिए आप इस तरीके के प्रश्न उठाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है झा जी कि जिस तरीके से यहां पर एक गेरुए रंग के वस्त्र को, जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, जिनका समूचा परिवार जो है अभी भी उसी स्थिति में है, और दूसरी तरफ बिना किसी व्यवसाय के, बिना किसी उसके कहां से कहां तक लोग पहुंचे हैं, एक सामान्य स्कूल मास्टर से लेकर के, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कोरोना के समय में अपने पिता की मृत्यु के बावजूद जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में पैदल घूमा हो, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि हमने तो नोटिस भेज दिया है, और हमने पूछा है कि बताइए आप कैसे योगी हैं, आपके पास योगी होने का सर्टिफिकेट क्या है? अरे वो जाए ना, पहले अपना केस तो सॉल्व कर लें सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक, पहले अपना केस लड़ने वो जाकर। अखिलेश जी आप जवाब देना चाह रहे थे 20 सेकंड में सर, उसके बाद आ रहा हूं। मैं सिर्फ झा साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सन्यासी हैं, आप योगी हैं, आप धर्म कर्म का काम करें। आपको पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, बाड़ी में तंज भी चाहिए, दुनिया भर के आपराधिक मामलों में आप लिप्त रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि इस गेरुआ कपड़े पहन के आप जिस सनातन की बात करते हैं, ये रियल में सनातन है क्या? यही तो ये बात बिल्कुल मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने सही कहा है कि आपको धर्म कर्म का काम करना है तो धर्म कर्म का काम करें। इतनी पद के प्रति इतनी लालसा रखे, राजनीति करनी है तो राजनीति करिए, पर धर्म का काम क्यों कर रहे हैं? सनातन धर्म के प्रति सम्मान उस समय नजर नहीं आया था जब इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठियां चलाई गई थी। उस समय समझ में नहीं आई थी ये बात क्या? उस समय मुख्यमंत्री की हैसियत से अखिलेश यादव ने क्या किया था? अरे क्या किया था? तब तो कहते मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, तब तो कहते मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। नहीं, तब समझ में नहीं आई थी सनातन के प्रति यह सम्मान। वो तो जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, उस संविधान का अगर आप सम्मान करते हो तो उस समय वहां 44 धारा आगे ना संविधान, तो आपको फिर आप संविधान की बात नहीं करते, इसका मतलब ये चाहते थे कि माघ मेले में किसी भी तरीके से भगदड़ हो, अव्यवस्था हो। तो फिर योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश कटियार जी कह रहे हैं जब वो लाठी चला रहे थे तो संविधान और कानून के हिसाब से चला रहे थे, लेकिन माघ मेले में अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी के रथ को रोक दिया गया तो वो इसलिए रोक दिया गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनको शंकराचार्य नहीं मानते और उनसे बैर रखते हैं। ठीक है, ओके, सनातनी नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, सर बोलिए। साहब 32 मिनट तो निकल ही गए, उंगली उठाना ही बहुत टाइम है, बोलिए, आप बोलिए। जी नहीं, धन्यवाद। मुझे नहीं लग रहा है कि आपका जो शो, इसलिए कि मैं कंटिन्यू बैठता हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन बहरहाल विषय वो नहीं है। देखिए पहली बात तो मुख्यमंत्री जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? सदन को उन्होंने गुमराह किया, और कैसे गुमराह किया मैं बताता हूँ। संगम में कुल 9 पुल बने थे, 9 पुल में 7 पुल जो है फाफामऊ, 2 पुल फाफामऊ के उधर थे, 7 पुल इधर थे। 7 से बाहर निकलते थे, 6 से अंदर जाते थे, 5 से अंदर जाते थे, 4 से बाहर निकलते थे, जो है 3 से अंदर जाते थे, और 2 से संगम की तरफ आते थे। ये पुल, ये मैं वहां रहा हूँ, इसलिए खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री कितने बड़े झूठे हैं। अगर आप योगी होकर
योगी होकर और सदन को भी गुमराह करे, कितने बड़े फ्रॉड हो गए ये देश को समझना चाहिए। जो वहां प्रयाग गया होगा वो उसको पता होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। 2 नंबर पुल संगम में आने के लिए था और स्टार्ट करते हुए पुलिस की स्टार्ट करते हुए शंकराचार्य जी को लेके आती है। आपकी पुलिस क्यों भाई गलत रास्ते से लेके आई? कोई भी बड़ा संत जाता है तो वो प्रक्रिया होती है, कोई भी मठाधीश आता है नहाने, चलिए शंकराचार्य जाने दीजिए, मठाधीश जाता है तो पुलिस उसको स्टार्ट करके लेके आती है नहलाने के लिए। आपकी पुलिस लेके आ रही है, गलत क्यों लेके आई भाई? और इस बारे में शंकराचार्य जी मैं थोड़ा सा बयान करेक्ट दे कर दिया, दूं। संदीप जी, वीडियो दे दिया, संदीप जी, सब कुछ सुन लीजिए। संदीप जी, एक सेकंड मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। जो आपने गलत कहा उसको करेक्ट कर देता हूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं भी माघ मेले में रह के आया हूं, उस स्थान पर भी गया जहां अभी मुक्तेश्वरानंद जी को रोका गया था, स्वामी जी को, और वहां तक ही उसी रास्ते से तमाम मठाधीश, शंकराचार्य या जो साधु संत स्नान करने के लिए जा रहे थे उसी मार्ग से जाते थे। लौटने का दूसरा मार्ग था, जहां उनको रोका गया था उससे आगे किसी की गाड़ी, किसी का रथ, किसी का कोई वाहन नहीं जा सकता था। इसीलिए उस दिन अविमुक्तेश्वरानंद जी को रोका गया था। तो झूठ बोलकर या बरगला कर सर देश को कौन गुमराह कर रहा है? संदीप जी सुनिए सर, उन्होंने रास्ते की बात की, मैंने रास्ता क्लियरफाई कर दिया। अब आप एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप, ये उनका सवाल नहीं है योगी, हाँ मैं कर रहा हूं उसको, हाँ तो उसको भी क्लियर कर देता हूँ साहब। हमारे वहां हर साल 2 भंडारा होता खूब अच्छी तरीके, वही बगल का मैं रहने वाला, वही पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे आप बात बताइए। प्रयाग संगम नोज तक वो भी तो ही कह रहे थे शंकराचार्य जी कि जहां पुलिस वालों की गाड़ी है वहां तक मुझे जाने दीजिए, मैं उतर जाऊंगा, यही तो कह रहे थे। आप नहीं, वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल नहीं कह रहे थे। आप अगर प्रयागराज के बगल के रहने वाले हैं, आप प्रयागराज में कुंभ मेले में या माघ मेले में भंडारा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप यहां टीवी पर बैठकर कुछ भी बोल दें अनाप शनाप और सुन लूंगा मैं भी माघ मेले, कुंभ मेले में गया हुआ हूं सर, और इस बार तो पूरा जायजा लेकर आया हूं, शंकराचार्य जी से वहां सवाल जवाब करके आया हूं। इसलिए मुझे कम से कम, और मेरे चैनल पर बैठकर, मेरे पैनल में बैठकर आप संदीप जी कम से कम झूठ ना बोलें, कोई गलत बात ना करें। आपको पता है, आपको नहीं पता है संदीप त्रिपाठी, मैं बताता हूं। अभी भी पूछ लीजिए आप जाकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी से। वो इस जिद पर अड़े हुए थे कि उनको स्नान करने के लिए घाट तक जाना था, वो 100 मीटर का रास्ता तय करके नहीं जाना चाहते थे। वो कह रहे थे कि वो इसी परंपरा को हर वर्ष या हर बार लेकर चले, इसलिए वो जाएंगे घाट तक, वो संगम तक जाएंगे अपने रथ और अपने शिष्यों के साथ। प्रशासन ने कहा कि नहीं बहुत भीड़ है इसलिए आप नहीं जा सकते हैं, 100 मीटर पहले प्रशासन ने रोक दिया। अरविंद सिंह जी आप उंगली उठा रहे हैं, आप रुक जाइए, आ रहा हूं संदीप जी। नहीं सर, आप अगर पड़ोस में रहते हैं प्रयागराज के, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि देश को कुछ भी बोल देंगे। अरे यही समझ दिया आपने, रुक जाइए, आ रहा हूं रुक जाइए, आ रहा हूं। संदीप जी प्लीज रुकिए। अरविंद जी आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। जी मैं आपको क्या बोलना चाह रहे हैं सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, जवाब मैं दीजिएगा। अपनी बात ऐड करता हूं। देखिए, झूठ बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने वाले नेता के पार्टी के प्रवक्ता योगी जी पे झूठ का आरोप लगा रहे हैं और उनको फ्रॉड कर रहे हैं। ये उसी पार्टी के नेता है जिस पार्टी के मुखिया को ऐसे बदजुबानी के लिए सजा हो चुकी है 2 कोर्टों के द्वारा। मुझे तो लगता है जब डिबेट में आते हैं तो तमीज से बात करना चाहिए। जहां तक अखिलेश यादव जी की टिप्पणी की बात है, उनको ये सूट करता है। जब वो सनातन को गाली देते हैं तो उनको लगता है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक पुख्ता होता है, वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसलिए विद्यानंद जी आप ध्यान दीजिएगा कि सिमी और आईएम जैसे संगठनों को समाजवादी पार्टी ने एक समय निर्दोष बताया था, आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए थे। अतीक अहमद को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जाकर कहा निर्दोष है। राजूपाल हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ इसलिए खड़े होते थे कि वो अपराधी मुस्लिम था। तो ये सारे कुकर्म ये लोग मुस्लिम वोट बैंक के लिए करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक के लिए यदि आतंकवादी मुसलमान है तो उसका सपोर्ट करेंगे, और मुसलमानों को खुश करने के लिए इनको ऐसा लगता है हिंदुओं को गाली देना है तो वो गाली देंगे। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव जी ने कहा था कि संत और माफिया में कोई अंतर नहीं होता है। अखिलेश यादव जी की औकात है कि कह दे मौलाना और माफिया में अंतर नहीं होता है, इनकी हैसियत नहीं है कह दे, लेकिन संतों को आए दिन गाली देते हैं। ये कौन होते हैं योगी आदित्यनाथ पे प्रश्न उठाने वाले?